आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू जो है कैसे होता है और बेसिक जो है अक्सर जो है हर इंटरव्यू में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या तैयारी ज़्यादा करें कि जिस पे अक्सर जो है वो क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये रहता है कि जो भी भाई मेरी वीडियो को देखें तो उन्हें पता रहे, इसलिए कि मैं गल्फ़ कंट्री में आया हूं। जब मैंने इंटरव्यू देने गया था जो जो चीज़ें मुझे पूछी गई थी वो चीज़ें मैं सोचता हूं कि आपको शेयर करूं ताकि अगर वो चीज़ें पूछ ली जाएं तो आपका फ़ायदा हो। और सबसे पहली बात, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आप सिर्फ ये वीडियो देख करके इंटरव्यू देने मत जाइए, आप काम भी सीखिए, आपको काम की मालूमात भी हो। इसलिए कि अगर जो मेरी वीडियो देख लिए या किसी की वीडियो देख लिए जो भी इंटरव्यू के बारे में बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इस चीज़ को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, टू वे कनेक्शन ऐसे होता है, ये आप वीडियो में सीख लिए और जब आप सऊदी अरब पहुँच गए या किसी भी गल्फ़ कंट्री में पहुँच गए, आपको इंटरव्यूअर क्या नाम है, आपकी कंपनी के फॉरमैन ने, आपके सुपरवाइज़र ने आपको एक लेबर दे करके काम दे दिया और आप उस काम को कर नहीं पाएंगे तो बताइए उस इंटरव्यू का क्या फ़ायदा। वहाँ जाने के बाद भी आपकी सैलरी कम हो जाएगी, वहाँ जाने के बाद आप पहुंच जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो भी आपकी सैलरी वहाँ पे अगर 1800, 2000, 2500 लगी है ना तो भी वहाँ पे सैलरी कम हो जाएगी। तो फ़ायदा क्या है, आपको इंटरव्यू देने से फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सैलरी जितनी आपको आपके नॉलेज के हिसाब से लगनी थी उतनी ही लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है पहले आप काम सीखिए, सीखने के बाद बेहतर ये रहता है ना, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी, अगर 10 इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है ना तो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे 100 लोग पहुँचे रहते हैं। तो बेसिक सारी चीज़ें क्या होती है वो इंटरव्यूअर जो हर इलेक्ट्रीशियन से पूछता है कि ये देखिए, कभी भी इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देने जाइए तो ये आप मान के चलिए कि आपको, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रीशियन को लोड के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर जो है बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन वही है जिसे लोड जो है ना कैलकुलेट करना आता हो कि हमारा पंखा है, 4 लाइट है तो उस पर कितने mm का हम वायर देंगे और कितने एम्पियर का हम ब्रेकर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जब आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी ना तो आप इंटरव्यूअर के सामने कभी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। और बोर्ड का कनेक्शन, 2 वे का कनेक्शन आना चाहिए। वायर mm के साइज़ के बारे में पूछते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है ना, इंटरव्यूअर ये कहेगा कि मान लीजिए मेरे पास जो है कि 4 AC है और 4 AC है और उन चारों AC के कोई 1 टन की है, कोई 1.5 टन की है, कोई 3 टन की है, कोई 3 टन की है, कोई 2.5 टन की है। ये मान लीजिए AC है तो वो बताएगा पहली AC में हम कितने mm का वायर लगाएंगे, दूसरी AC में हम कितने mm का वायर लगाएंगे, तीसरी AC में मैंने 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन ऐसे बताया, जो भी आप एक तरतीब से जान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर हमारी AC जो है ना, समझने वाली बात है मेरे भाई, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आप काम किए रहेंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, समझने वाली बात है। ये हमारा वायर जो होता है ना, इसकी लेंथ जितनी भी बढ़ती है, जितना लंबा ये होता जाएगा उतना ही हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप होता है, हमारा वोल्टेज कम होता है। और जितना नज़दीक रहेगा, मान लीजिए मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे पास एक सॉकेट आप देख रहे हैं, अगर इतनी दूर पे AC है तो हम 1.5 mm के वायर से भी 1 टन की AC को चला सकते हैं। 1.5 mm के वायर से मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ से देख लीजिए 1 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी होगी तो हम 1.5 mm के वायर से भी चला सकते हैं। लेकिन हम सेफ्टी के लिए कितने mm का वायर लगाते हैं? 4 mm का, 2.5 mm का, 6 mm का वायर लगाते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे आपको नॉलेज रहेगा ना, नॉलेज के हिसाब से आप आंसर देते जाएंगे। 2 वे का कनेक्शन पूछेगा, वो भी वीडियो बना करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, फेसबुक पे डाल दिया है और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे डाल दिया है। तो मान के चलिए मैं पूछ रहा था कि वो ब्रेकर कितने एम्पियर का देंगे, तो ये मान के चलिए कि हमारा अगर हम 2.5 mm का वायर लगाए हैं, ये कितने mm का? 2.5 mm का वायर लगाए हैं तो हम उसके हिसाब से जो है कि हम 20 एम्पियर तक का ब्रेकर देंगे। इसलिए कि अगर हमारा और ज़्यादा बड़ा हो गया, हम 25 एम्पियर या 30 एम्पियर का जो है कि हम ब्रेकर दे दिए तो क्या होगा, ये हमारा वायर जब इस पर लोड पड़ेगा ना तो ये फूल जाएगा। फूल करके जब हमारा न्यूट्रल फेस, अर्थिंग तीनों साथ ही में जाता है ना तो फूलेगा। तो इस पर क्या लगा रहता है? PVC प्लास्टिक लगी रहती है, ये इंसुलेशन जो लगा रहता है वो निकल जाएगा, आपस में वायर जो है कॉपर सट जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह
वजह से हम क्या करेंगे, जैसा वायर लगाएंगे उसी के हिसाब से हम ब्रेकर भी लगाएंगे। अगर ये वायर हम 2.5 mm का लगाएंगे तो हम 20 से 25 एम्पियर तक की MCB लगाएंगे, ठीक है। 16 का भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा अगर 1 टन की AC है। उसी तरीके से अगर हमारी 2 टन की AC है तो हम 4 mm का वायर लगाएंगे और ये मान के चलिए 25 से 30 एम्पियर तक का ब्रेकर लगाएंगे। और अगर हमारी 2 टन या 2.5 टन या 3 टन की AC है तो हम क्या करेंगे, 6 mm का वायर लगाएंगे और 40 एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे। ये हो गया ब्रेकर की बात। और आइए 2 वे का कनेक्शन पूछता है इंटरव्यूअर, क्या पूछता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 2 वे का कनेक्शन हमको बताइए। 2 वे का कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 2 वे का कनेक्शन हम कहाँ करते हैं, सीढ़ी पे करते हैं। हम ऐसी जगह 2 वे का कनेक्शन करते हैं जहाँ हमें एक बल्ब को, ये हमारा एक मान लीजिए एक ये बल्ब है, एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करना रहता है तो हम वहाँ 2 वे लगाते हैं। मान के चलिए हम यहाँ से भी ऑन किए तो भी हमारा बल्ब जल गया और बेड के पास से भी ऑन किए तो भी हमारा ये बल्ब जलेगा, मतलब ऑन होगा और ऑफ होगा। इसलिए हम 2 वे का कनेक्शन, ये अक्सर सीढ़ी पे होता है और बेड के पास होता है। इसलिए होता है कि जब बेड में रूम में आदमी जाता है तो लाइट को ऑन कर देता है, लाइट ऑन हो जाती है और फिर जब आदमी सोने जाता है तो आदमी जो है ना सुविधा के हिसाब से 2 वे स्विच लगाई जाती है ताकि आदमी परेशान ना हो। जब सोने जाता है ना बेड के पास वही 2 वे दे दिया जाता है, उसी बल्ब को ऑफ़ करने के लिए 2 वे लगा रहता है, उसी बल्ब को आदमी ऑफ़ करता है, वहीं से सो जाता है, ठीक है। तो 2 वे स्विच जो है बेड के पास और सीढ़ी पे इस्तेमाल होती है और 2 वे का कनेक्शन का वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं मेरी आईडी में, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे, मल्टीमीटर उसके सामने अगर पड़ा रहेगा तो ये पूछ लेगा कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, एम्पियर कैसे चेक करते हैं। अब मान लीजिए हमारा AC चल रहा है, AC चल रहा तो AC पे हमें एम्पियर देखना है तो हम न्यूट्रल वायर में लगाएंगे या फेज़ वायर में लगाएंगे। ये सारे क्वेश्चन ना घुमा घुमा के करता, फंसाने की कोशिश करता है, ये जान लीजिए, वो आपको कंफ्यूज करके फंसाने की। ये मान के चलिए कभी भी हमें एम्पियर चेक करना रहता है तो हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं मेरे पास एक काला है और एक है वाइट और दूसरा कलर नहीं था वीडियो बनाने के लिए। और ये मान लीजिए कोई एक फेज़ है और काला है तो हम कभी भी एम्पियर चेक करेंगे तो क्लैंप, हमारा जो क्लैंप मीटर रहता है इस तरीके से घुंडी बनी रहती है, हम क्लैंप मीटर जो है हम फेस वाले वायर में लगा करके चेक करेंगे। ये हो गई, ये बात हो गई। और वोल्टेज पूछ लिया, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारी ये सॉकेट है, ये देख रहे हैं 2 टर्मिनल, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा जो है कि मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर है, एक इसमें लगाएंगे एक इसमें लगाएंगे और स्विच को ऑन कर देंगे सॉकेट का, तो हमारा क्या बताएगा कि हमारा इतना वोल्टेज इस सॉकेट में आ रहा है, ठीक है। सॉकेट वोल्टेज चेक करने के लिए ये चीज़ हो गई। ये हो गया कि AC के लिए वायर कितना देंगे और क्या नाम है 2 वे स्विच कहाँ लगती है, और ये हो गया गोदाम वायरिंग पूछ लिया। और ये पूछ लिया कि हमारी वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में होती है या सीरीज़ में होती है, ये भी पूछ सकता है। और अक्सर जो है हम जो जितनी भी वायरिंग करते हैं हम जो है हम हमारी वायरिंग जो है ना हमारी पैरेलल में होती है, सीरीज़ में नहीं होती है, पैरेलल में होती है। पैरेलल का मतलब ये होता है ना कि एक फेज से दूसरे फेज में लूप होता है, तीसरे, मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है और हमारा एक फेज़ आया, एक फेज़ एक न्यूट्रल आया, इस बल्ब में भी लगा ये और इस बल्ब में भी क्या नाम यही फेज़ लगा, दूसरे बल्ब में भी यही फेज़ लगा, तीसरे बल्ब में भी यही फेज़ लगा। और फिर जो है उसके दूसरे छोर से हमारा जो है चला गया कहाँ, हमारा स्विच में चला गया, तो ये पैरेलल सीरीज़ हो जाता है। सीरीज़ वायरिंग मतलब एक दूसरे की मदद से चलता है, एक बल्ब ख़राब हो जाएगा ना तो दूसरा वाला जो है कि नहीं चलेगा, इसलिए कि हमारा फेज़ यहाँ से गुजर रहा था तो और ये बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया तो इससे हमारा जो है फेज़ जो पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो बल्ब चलेगा नहीं। ये हो गया सीरीज़ और पैरेलल हो गया। और AC DC के बारे में पूछ लेगा कि AC क्या होता है, DC क्या होता है। AC होता है दोस्तों जो हम लोग वायरिंग करते हैं, AC अल्टरनेटिव करंट होता है जो हम लोग वायरिंग करते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर से जो पावर आता है वो AC करंट होता है। और DC हो गया जैसे हमारी बैटरी हो गई और हमारा बैटरी यानी जो हमारी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है और मतलब बैटरी, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। AC और DC, कभी कभी इसमें अंतर भी पूछ लेता है कि AC और DC में अंतर बताइए। AC क्या है, AC जो है हमारा जो है
कि ऊपर नीचे जिस तरीके से हमारा सांप चलता है ना, उस तरीके से हमारा एसी सप्लाई चलती है, और डीसी सप्लाई एकदम स्ट्रेट चलती है। जिस तरीके से लकीर चलती है ना, उस तरीके से सीधी लकीर में वो हमारा डीसी चलता है। एसी डीसी हो गया। और ये पूछ लेगा कि फेज़ वायर क्या होता है और न्यूट्रल वायर क्या होता है। अब अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते भी रहिए मेरे भाई। ये मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि मैं सारा जो है सारा एक्सपीरियंस आपके पास सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएं तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर हो और आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। और मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं पूछ रहा था कि इंटरव्यू पूछेगा कि फेस और न्यूट्रल वायर क्या होता है। तो न्यूट्रल वायर जो है हमारा इस फेज़ से ना, इस वायर से, हमारा फेज़ वायर से हमारी बिजली जाती है और न्यूट्रल वायर से जो है कि वापस होती है। और इसको कभी कभी ना इसको कहीं कहीं लोग इसको ठंडा वायर, इसको गर्म वायर भी बोलते हैं, न्यूट्रल और फेज़। ये हो गया। और टेस्टर दिखा करके या कोई टूल दिखा करके आपसे पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है और इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो। मल्टीमीटर की भी वीडियो बना करके मैंने अपने यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिया है। आप जाकर देखिए, आप काम सीखिए मेरे भाई। जो नए इलेक्ट्रीशियन है वो काम सीखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ें मैं बताता हूँ। और रुकिए, बहुत सारी चीज़ें अभी बताना बाकी है मेरे भाई। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ। एक वीडियो देख लीजिए, अगर 50% क्वेश्चन ना फंसेगा तो अब मैं क्या कहूँ, फंसना ही फंसना। बहुत सारी चीज़ें आज बजाने की मूड में बैठा हूँ। ये हो गया, फेज़ न्यूट्रल हो गया। और कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि जो हमारा ये सॉकेट, हाँ ये देखिए हमारे पास सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये टर्मिनल क्यों रहता है। तो ये मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये अर्थिंग वाला जो टर्मिनल है उसको पूछेगा कि ये क्या है, तो हम बताएंगे ये अर्थिंग का पॉइंट है। और इसमें हमें देने से ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए इसमें हम फ्रीज़ या कूलर या कोई चीज़ लगाए हैं और पावर लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से हमें करंट लग सकता है, तो अगर हम अर्थिंग किए रहेंगे और फ्रीज़ या कूलर या किसी चीज़ में हमारा वायर जो है अर्थ हुआ रहेगा, तो वो क्या करेगा, अर्थ लीकेज जो रहेगा, पावर जो लीकेज रहेगा उसको खींच के ज़मीन में ले जाएगा और हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अर्थिंग का वायर हम अपनी सेफ्टी और अपने सामान की सेफ्टी के लिए लगाते हैं। ये हो गया। अर्थिंग का वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी और अपने सामान, अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, अपने सामान के सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग का वायर यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब बताइए, अगर इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि मान लीजिए पिलास दिखा करके पिलास का काम बताइए, तो पिलास का काम क्या बताएंगे। आप कहेंगे पिलास से हम वायर काटते हैं और इसका नाम ये है। तो मेरे भाइयों, आप उसका जो काम आप उससे कर लेते हैं, सारे काम आपको गिनवा दीजिए। कहिए पिलास से हम वायर को काटते हैं, वायर को जोड़ते भी हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बोल्ट भी इससे टाइट करते हैं। और हमारा पावर रहता है, अगर हमें दो वायरों को, दो फेज़ों को आपस में जोड़ना रहता, दो फेज़ कह रहा हूँ, फेज़ को फेज़, हमारे लाइट में फेज़ आ रहा है और हमें चालू लाइट में काम करना पड़ता है। चालू लाइट में फेज़ नहीं जोड़ा जाता है भाई, ब्लास्ट हो जाएगा। तो चालू लाइट में काम करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम पिलास की मदद से जोड़ते हैं सेफ्टी के लिए। ये हो गया। कभी उससे हम बोल्ट भी टाइट कर लेते हैं, वायर को काटते भी हैं, छीलते भी हैं और जॉइंट भी लगाते हैं। बहुत सारा काम हम कर लेते हैं। ये हो गया पिलास के बारे में। और मान लीजिए अगर सेफ्टी के लिए बता दिया कि सेफ्टी इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कहेंगे सेफ्टी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो ही हम और हमारा परिवार खुश रहेगा, जिसके लिए हम कमाने जा रहे हैं। अगर हम ही सेफ़ नहीं हैं तो हमारे सहारे कितने लोग घर पे बैठे हुए हैं, माँ बाप, भाई बहन और हमारी बीवी बच्चे, और अगर बीवी बच्चे नहीं हैं तो कोई और बैठा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हम सेफ्टी के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि हमें कभी भी काम करना रहेगा तो हम काम करने से पहले सेफ्टी ग्लव्स लगाएंगे, और ग्राइंडर चला रहे हैं तो चश्मा लगाएंगे, गूगल लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, अगर धूल मिट्टी वाला काम कर रहे हैं तो मास्क लगाएंगे। और अगर हम जो है कि
हाँ, पावर चालू हो, काम करें, ग्लव्स लगाएंगे और पैरों में जो है सेफ्टी शूज़ पहनेंगे। सेफ्टी का सवाल जो है वो पहले करेगा, मैं तो लास्ट में आपको बताया, लेकिन सेफ्टी का सवाल वो पहले करेगा। कभी भी इंटरव्यूअर जो है सबसे पहले सेफ्टी के बारे में पूछता है, ताकि ये कभी भी हमें काम करना चाहिए ना, तो ये कहावत है ना, सांप के बिल में हाथ डालने से पहले मंत्र ज़रूर जान लेवे के चाहिए। पता नहीं कैसे कहावत हमारे कहा ना आवत है, कहने का मतलब ये है कि सांप के बिल में हाथ डाला और मंत्र जनबे नहीं करा। तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहिए तो सेफ्टी के बारे में सबसे पहले जो है जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ़ नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। और जिस कंपनी में काम करेंगे बगैर सेफ्टी के साथ काम करेंगे, उस कंपनी को भी बदनाम करेंगे और अपने परिवार के लिए मुसीबत का ज़रिया बनेंगे। हमारा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा या कोई चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। तो हम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने फोरमैन सुपरवाइज़र के लिए मुसीबत क्यों बने। तो कभी भी हमें काम करने के लिए सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैंने ये भी वीडियो बना करके डाल दिया, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ों का वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। और हर जगह मेरा एक ही नाम है, एक ही नाम से हर जगह सर्च कर सकते हैं, आलम मतलबी आजमगढ़। हर जगह आपको मिलेगा, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और टिकटॉक, हर जगह पे यही है। और ये हो गया।